हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नए डेली ट्रेडिंग सीरीज के न्यू वीडियो में। तो आज के दिन हम बात करेंगे निफ्टी को लेके, बैंक निफ्टी को लेके, और एचडीएफसी बैंक में मैं एक स्विंग पोजीशन जनरेट किया हूँ उसके बारे में भी आपको मैं अपडेट करूँगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अगर हम देखेंगे तो निफ्टी जब अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा था तब से लेके आज तक निफ्टी ऑलमोस्ट 12.5% करेक्शन दिखाया है। ओके, यहाँ पे अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करूँगा तो प्राइस ने पहले यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। ये था हमारा पहला ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। तब से मार्केट क्या कर रहा था ना, अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा था। जब मार्केट यहाँ पे आके अपने इस लो को तोड़ दिया, ये है बेसिकली हमारा इंड्यूसमेंट वाला एरिया। ओके, ये हमारा इंड्यूसमेंट वाला एरिया है। नाउ अगर मार्केट को बियरिश जाना है तो ये रहेगा हमारा वो मेजर पॉइंट जहां से वी कैन कंसिडर दैट द मार्केट इज इन अ बेरिश ट्रेंड। ओके, यहाँ पे आ जाता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये था टोटली निफ्टी जब अपने बुल रन में था, बुल फेज में था। अभी जब निफ्टी यहाँ से गिरा, अब आप यहाँ से ये वाले डेटा को भूल जाओ। जब से निफ्टी गिरा है तब से अगर हम देखेंगे तो प्राइस में हमें एक फॉल दिखा, फिर एक बाउंस बैक टू द अप, देन अ डाउनफॉल, देन अ बाउंस बैक, देन अ डाउनफॉल। ये है वो इंड्यूसमेंट वाला एरिया फॉर द सेलर्स। ओके, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया गया बाय शोइंग देम दैट दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। देन प्राइस मेड ऑलमोस्ट इक्वल हाई लाइक अ स्ट्रक्चर। देन आके यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, फिर से एक पुल बैक दिया, अभी एक यहाँ पे आके गिर गया है। ओके, अगर मैं आपको सिंपली मैप करके बताऊंगा तो ये था हमारा इंड्यूसमेंट वाला एरिया। इसने यहाँ इंड्यूसमेंट लिया, अगर प्राइस आके इस हाई को तोड़ देता उस टाइम पे तो हम इसे चेंजेस कैरेक्टर बोल सकते थे और हमें यहाँ पे एक अच्छा रैली देखने को मिलता। बट वैसा नहीं हुआ। प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, दैट इज द शॉर्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर। फिर से प्राइस एक पुल बैक लिया। ओके, पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है ना, अगेन ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। वो मैं बेसिकली ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं मानता हूँ, ये जस्ट एक स्मॉल पुल बैक है। अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर तब बनेगा जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद आके स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा। कैन यू गेट इट? ओके, समझो मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा था। ओके, इसे जो हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, ये है हमारा इंड्यूसमेंट वाला एरिया। ओके, ये हमारा इंड्यूसमेंट वाला एरिया। जब प्राइस यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद जाके अपने इस हाई को ब्रेक करेगा, यहाँ पे जब इंड्यूसमेंट हो जाएगा तब ये हमारा हायर हाई कंफर्मेशन कहलाएगा। ओके, जब इंड्यूसमेंट के बाद प्राइस जब जाके अपने हायर हाई को ब्रेक करेगा तब उसे हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलेंगे। सिमिलरली इन द डाउन साइड, जब मार्केट यहाँ पे ऐसे ऐसे आता है तो ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है, ये गलत है। ओके, ये है हमारा इंड्यूसमेंट। ओके, जब प्राइस यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद आके ऐसे ब्रेक करेगा वो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो उसी को समझते हुए हमें यहाँ पे क्लियर कर दिख रहा है कि प्राइस ऐसे आया, प्राइस ऐसे आने के बाद थोड़ा वो पुल बैक, फिर नीचे, फिर एक पुल बैक नीचे आया। प्राइस यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया है। ओके, जब प्राइस अपने इस पुल बैक के हाई को ब्रेक करेगा, जब यहाँ पे इस पुल बैक हाई को ब्रेक करके अगर नीचे की ओर ब्रेक डाउन दे देता है तो इसे हम कहेंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए इंड्यूसमेंट होना बहुत ही जरूरी है। टोटली था हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग इन निफ्टी। ओके, अगर मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में जाके दिखाऊंगा तो यहाँ पे मुझे दो इम्पोर्टेंट एरियाज मार्क होते हैं। द फर्स्ट वन इज ये। ओके, एंड द okay, the first area is this one, and in the hourly time frame I can spot this area जहाँ से ये रैली शुरू हुआ था। यहाँ पे जो लो बना के प्राइस गया था तो ये वाला एरिया भी मुझे काफी इम्पोर्टेंट लग रहा है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी प्राइस छोड़ के गया है।
ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने छोड़ के गया है, तो अगर ये जोन ब्रेक होता है इन फ्यूचर, अगर ये जोन ब्रेक होता है 22,900 एंड 22,600, अगर ये जोन ब्रेक होता है तो हमें दिख सकता है प्राइस यहाँ पे आएगा अपने इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा मेजर डिमांड एरिया फॉर फ्यूचर। अगर निफ्टी यहाँ पे रिजेक्शंस लेके ब्रेक कर देता है तो हम नहीं बोल सकते कि हम एक बुलिश ट्रेंड में हैं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम एक बेयरिश ट्रेंड में आ गए हैं। फिलहाल तो हम बेयरिश मार्केट में ही है। ये जो एसवीजी है यहाँ पे प्राइस हो सकता है आने वाले दिनों में आके टच करे या ना भी करे, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम प्योरली टेक्निकल जाएंगे तो ये सब पॉसिबिलिटीज हमें दिख रहे हैं। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में मैंने कल आपको बताया था एचडीएफसी बैंक का Q3 रिजल्ट्स अच्छा आया है। अच्छा मतलब बहुत ही पॉजिटिव नहीं आया है, जस्ट ए स्टेबल ग्रोथ दे हैव रिपोर्टेड, और उसके चलते यहाँ पे मुझे ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप दिखा था। That's why I have taken a trade today in HDFC Bank with keeping a stop loss of around 3.7%, and I'm targeting these liquidity high areas। और ये मेरा प्योरली पोजिशनल रहने वाला है। अगर आप यहाँ देखोगे प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से एक बाउंस बैक दिया, फिर नीचे आया, यहाँ पे आके यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद प्राइस ऊपर गया, सॉरी, यहाँ पे जब प्राइस ये पुल बैक देकर ऊपर गया तो ये हमारा इंड्यूसमेंट वाला एरिया बन गया। ओके, नाउ जब प्राइस यहाँ पे आके ये वाला इंड्यूसमेंट लेके अपने इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट कर रहा है, तो दैट्स गिविंग मी अ क्वाइट कॉन्फिडेंस दैट नहीं, ये सेटअप काम करेगा। प्रोबेबिलिटीज है, हायर चांसेस आर देयर। मेरे प्रॉब्लम यही था कि इसका Q3 रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुआ था, दैट्स व्हाई आई हैव पुट दिस स्टॉक इन माय वॉच लिस्ट, बट आई वाज नॉट विलिंग टू टेक एनी ट्रेड्स बिकॉज रिजल्ट्स अगर खराब आते तो प्राइस फॉर श्योर एक ड्रॉप डाउन लेने वाला था, लेकिन रिजल्ट्स पॉजिटिव रहा। सो दैट्स व्हाई इट्स गिविंग मी कॉन्फिडेंट दैट ये सेटअप काम करेगा। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ ट्रेड टुडे, एंड ज़्यादा कुछ खास एक्शन नहीं है मार्केट में। मार्केट तो साइडवेज है और बजट सर पे है, और टिल द बजट वी कैन सी सम ऑफ द वोलेटिलिटी इन मार्केट। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू ट्रेड कॉशियसली, अपने कैपिटल को प्रिजर्व रखो। ओके, और एग्रेसिवली कोई भी ट्रेड्स पंच मत करो। बिफोर पंचिंग एनी ट्रेड नो योर रिस्क, हाउ मच यू आर गोइंग और हाउ मच यू आर विलिंग टू लूज इन अ ट्रेड, बिकॉज probabilities are there that you might lose money. Okay, so that's all for today. Thank you all for watching. Thank you and have a nice day.